सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2020 में आई एक मूवी द ट्रेन टू बुसान पार्ट 2 के बारे में, जिसे लोग पेनिनसुला नाम से भी जानते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रिंग सॉन्ग हू ने और इस मूवी के मेन लीड में है गैन डोंग हू। IMDb ने इसको रेटिंग दी है 5.5 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टमाटोज ने 55%। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम जान पाते हैं कि पूरे ही कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और अब हम अपने फिल्म के मेन लीड कैटरीन सुवांग को देखते हैं, जो कि अपनी सिस्टर ली, उनके हस्बैंड और उनके एक बेटे को एक शिप में ले जा रहे होते हैं। क्योंकि ये वायरस सिर्फ कोरिया में ही फैला हुआ था, इसलिए ये लोग बचे हुए लोगों को जापान लेके जा रहे होते हैं। पर रास्ते में इनको एक फैमिली मिलती है जो कि इनसे हेल्प मांगती है। पर सुवांग नोटिस करता है कि उस आदमी की शर्ट पे कुछ खून लगा हुआ है और उसको लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और वो बिना उनकी हेल्प करे वहाँ से निकल जाता है। और फिर जब वो शिप पे पहुँच जाता है तो उसे पता चलता है कि ये शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जा रही है। और जब सुवांग इस बारे में बात करने के लिए शिप के कैप्टन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जापान में ऑलरेडी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और इसीलिए वो अब हांगकांग जा रहे हैं। और यहाँ शिप के रिफ्यूजी कैंप में जहाँ सारे लोगों को रखा हुआ था, उनमें से एक आदमी इन्फेक्टेड होता है जो कि ज़ॉम्बी बन के बाकी सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। और जब सुवांग को ये बात पता चलती है तो वो भाग के उसी रूम में जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और ज़ॉम्बी बनने ही वाले हैं। यहाँ पे ली के बेटे जॉन को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और सुवांग अपनी बहन को वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर उसकी बहन अपने बेटे को छोड़ कर जाना नहीं चाहती थी। और अब रूम के सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और इसीलिए सुवांग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के बाहर भागता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और बाहर से ही वो देखता है कि उसकी बहन को सारे ज़ॉम्बी मिल के खा रहे हैं और ये सब देख के भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अब कहानी 4 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर सुवांग और चुलमुन हांगकांग में ही रह रहे थे। पर अब इनकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी क्योंकि यहाँ इनके पास कुछ भी काम नहीं होता है। और फिर एक दिन वहाँ के लोकल माफिया के लोग इन दोनों को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस इन्हें कहता है कि तुम्हें वापस से कोरिया के पेनिनसुला शहर में जाना होगा क्योंकि वहाँ पे मेरा एक ट्रक है जिसमें $20 मिलियन रखे हुए हैं और तुम्हें वो सारे पैसे मेरे लिए यहाँ पे लेके आने होंगे और बदले में मैं तुम सभी को $2.5 मिलियन दूंगा। और इसके अलावा वो बॉस इन्हें वहाँ के ज़ॉम्बी से बचने के तरीके भी बताता है, जैसे कि ये लोग वहाँ पे रात में जाएंगे क्योंकि रात में वहाँ के ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो बस आवाज़ सुन के ही सामने वाले पे हमला करते हैं। और फिर ये लोग 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं और एक शिप के थ्रू कोरिया पहुँच जाते हैं। कोरिया पहुंचकर इन लोगों को 2 सैटेलाइट फ़ोन दिए जाते हैं ताकि काम होने के बाद ये लोग आराम से वापस आ सकें। और फिर ये लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक होता है और जब ये लोग उस ट्रक को खोल के देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं। और अब पैसे तो उन्होंने ढूंढ लिए थे, अब काम था यहाँ से निकलने का। और फिर ये लोग ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी बना होता है और ये सोचते हैं कि वो ज़ॉम्बी मर चुका है। इसीलिए जब चुलमुन उस ट्रक के अंदर चेक करता है तो वो ज़ॉम्बी अचानक से जाग जाता है और चुलमुन पे अटैक कर देता है। पर तभी सुवांग अपनी गन से फायर कर देता है जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। पर फायर की आवाज़ सुन के सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर इनके ऊपर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं। पर ये लोग बड़ी ही मुश्किल से उस ट्रक को वहाँ से निकाल लेते हैं। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद कोई इनके ऊपर फ्लेम गन से अटैक करता है जिससे वहाँ पे काफ़ी सारी रोशनी पैदा हो जाती है और फिर ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर ये लोग ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और सारे ज़ॉम्बीज़ मिल के सुवांग के तीनों पार्टनर को जान से मार देते हैं। और अब उनमें से एक ज़ॉम्बी सुवांग के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है और सुवांग उसमें बैठ के वहाँ से निकल जाता है। इस कार को यूजिंग नाम की एक लड़की चला रही होती है और उसके साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है। यूजिंग अपनी कार को एक टनल के पास लाके पार कर देती है पर वहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। पर तभी यूजिन की छोटी बहन ने अपनी एक टॉय कार को ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक दिया होता है जिसमें लाइट और सायरन दोनों लगे होते हैं, जिससे वो सारे ज़ॉम्बी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यूजिंग सुवान को अपने घर पे ले आती है जहाँ उसके मॉम एंड डैड होते हैं
और जब सुओंग उन्हें देखता है तो वो जान जाता है कि ये वही लोग हैं जिनकी मदद सुओंग ने 4 साल पहले करने से मना कर दिया था। और अब यहाँ पे उसी ट्रक के पास कुछ लोकल गैंगस्टर आते हैं और वो जब ट्रक को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर अभी भी ज़िंदा होता है और वो लोग बड़ी ही बेरहमी से उस ड्राइवर को जान से मार देते हैं। और फिर वो लोग ट्रक को लेके अपने इलाके में आ जाते हैं। वह लोग ये सोच रहे थे कि इस ट्रक में कुछ खाने पीने का सामान होगा, पर जब वो लोग ट्रक को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर से उन्हें चुलमुन मिलता है। हाँ, चुलमुन मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है, बस जॉम्बी से डर के मारे वो उस ट्रक के अंदर घुस गया था। और फिर वो लोग चुलमुन को बाहर निकालते हैं और किसी गेम के लिए ले जाते हैं। और जब वो लोग बैग को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर से उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, जिसको देख के वो लोग सीधा अपने कैप्टन सीओ को बुलाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। कैप्टन सीओ वहाँ पे आता है और जब वो ट्रक को चेक करता है तो उसे एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है, जिसकी हेल्प से वो शिप पे वेट कर रहे बॉस के लोगों से बात कर पाता है। वो लोग सीईओ को भी सेम ऑफर देते हैं, मतलब $2.5 मिलियन और कोरिया से बाहर निकलने का रास्ता, जिस पर सीईओ मान जाता है और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और वो ट्रक में मिला सारा खाने पीने का सामान अपने लोगों में बांट देता है, जिससे किसी को भी इस पे शक ना हो, क्योंकि वो अकेला ही कोरिया से बाहर निकलना चाहता था। और यहाँ सुओंग यूजिंग की मॉम को ये बता देता है कि असल में 4 साल पहले उसने ही उनकी हेल्प करने से मना कर दिया था, पर अब इतने सालों बाद यूजिंग की मॉम को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ यूजिंग के डैड रेडियो की हेल्प से आर्मी से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, पर तभी सुओंग उन्हें बताता है कि आर्मी के सारे ऑपरेशंस 4 साल पहले ही ख़त्म कर दिए गए हैं और वो हांगकांग से यहाँ केवल पैसों के लिए ही आया है, और अगर उसे वो ट्रक मिल जाए तो वो उन सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और ये सब सुन के यूजिंग की पूरी फैमिली उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर वो लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ पर सुओंग ने ट्रक को छोड़ा होता है, पर अब वहाँ पे वो ट्रक नहीं होता है। तभी ये लोग जान जाते हैं कि ये ज़रूर उसी गैंग का काम है। और अब सुओंग और यूजिंग की मॉम दोनों ही अकेले उस गैंग के इलाके में जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस गैंग के इलाके में जाते हैं, इन्हें वो ट्रक मिल जाता है, पर तभी वहाँ पे किम आ जाता है। पर यूजिंग की मॉम मौका पा के उसको गन पॉइंट पे ले लेती हैं और तभी वो बताता है कि जो सैटेलाइट फ़ोन है वो उनके कैप्टन सीओ के पास है। और वो ये भी बताता है कि ट्रक के अंदर से उसे चुलमुन भी मिला था, पर इस समय वो डेडली अरीना में जॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहा है। बेसिकली ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें ये लोग कुछ बचे हुए सर्वाइवल को रिंग में उतारते हैं ताकि वो जॉम्बी से फाइट कर सकें, और ये लोग उस गेम को देख के एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे चुलमुन काफ़ी सारे जॉम्बीज़ को जान से मार देता है, पर एक जॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर एंड टाइम पे वहाँ पे सुओंग आ जाता है और सारे जॉम्बीज़ को मार के चुलमुन को वहाँ से बचा के ले जाता है। और फिर वहाँ पे कैप्टन सीओ के आदमी भी आ जाते हैं जो किंग के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, और गलती से एक गोली चुलमुन को भी लग जाती है जिससे वो मर जाता है। और यहाँ पे यूजिंग की मॉम किम को गन पॉइंट पे लिए हुई थी, पर तभी वहाँ पे कैप्टन सीओ आ जाता है और वो फायरिंग करने लगता है, जिससे यूजिन की मॉम ट्रक को लेके वहाँ से जाने लगती हैं और रास्ते में ही वो सुओंग को भी ले लेती हैं। अब ये लोग ट्रक को लेके वहाँ से निकल तो जाते हैं, पर इस समय कैप्टन सीओ के आदमी इनके पीछे होते हैं और गोलियों की आवाज़ सुन के काफ़ी सारे जॉम्बीज़ भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। और अब ये लोग दोनों ओर से फंस जाते हैं, पर एंड टाइम पे वहाँ पे यूजिंग अपनी कार लेके आ जाती है और जॉम्बीज़ को अपनी तरफ अटैक कर लेती है ताकि इन लोग को जाने के लिए रास्ता मिल सके, और फिर वो इन लोगों को वहाँ से बचा के निकाल लेती है। और अब ये लोग शिप के पास पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी कैप्टन सीओ अपनी कार लेके इनको टक्कर मार देता है और यूजिंग को गन पॉइंट पे ले लेता है। पर तभी यूजिंग की बहन अपनी टॉय कार से कैप्टन का ध्यान भटका देती है, जिससे यूजिंग बच के भाग जाती है और काउंटर फायरिंग में यूजिंग के डैड को गोली लग जाती है, जिससे वो मारे जाते हैं। और फिर कैप्टन सीओ वो ट्रक लेके यहाँ से निकल जाता है और ये लोग एक बार फिर से पेनिनसुला में ही फंस जाते हैं। और अब कैप्टन सीओ ट्रक को लेके शिप के अंदर आ जाता है और यहाँ पे बॉस के लोग ट्रक को चेक करने लगते हैं और उन्हें वो सारे पैसे मिल जाते हैं, पर सारे पैसे मिलने के बाद भी वो लोग कैप्टन सीओ को जान से मार देते हैं। पर कैप्टन सीओ अभी भी जिंदा होता है और वो ट्रक को रिवर्स में लेके फुल स्पीड से चला देता है, जिससे शिप का गेट खुल जाता है और सारे जॉम्बीज़ शिप के अंदर आ जाते हैं। और इतने सारे जॉम्बीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है और वो सब लोगों को जान से मार देते हैं।
और दो खरे सुओंग और यूजिन की फैमिली ये सब देख रहे होते हैं। पर अब जॉम्बीज इनके ऊपर भी अटैक करने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पे यूएसए का एक रेस्क्यू प्लेन आ जाता है, लेकिन अभी भी ये सब लोग जॉम्बीज से घिरे होते हैं। और इसीलिए यूजीन की मॉम एक ट्रक पर चढ़ जाती हैं और उसका हॉर्न प्रेस कर देती हैं, जिससे सारे जॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी सारे लोग उस प्लेन में चढ़ जाते हैं। पर अब सुआंग को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में इसकी बहन को किसी जॉम्बी ने काट लिया था और उसकी आंखों के सामने उसकी जान चली गई थी और सुआंग कुछ भी नहीं कर पाया था। और इसीलिए वो अब यूजीन की मॉम को बचाने के लिए निकल पाता है। और यहाँ यूजीन की मॉम भी ट्रक के अंदर खुद को मारने ही वाली होती हैं, पर तभी वो फायरिंग की आवाज़ सुनती हैं और जॉम्बीज को मारते हुए सुओंग के पास जाने लगती हैं। वह दोनों ही काउंटर फायरिंग करते हुए एक दूसरे को बचाते हुए प्लेन में चढ़ जाते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। प्लेन की एक रेस्क्यू गार्ड उनसे कहती है कि अब वो लोग सेफ हैं, और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।